बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। जिन दोस्त यारों के चक्कर में तुम फंस गए हो, जिस सोशल मीडिया के चक्कर में तुम फंस गए हो, ये जो नए नए शौक आ गए हैं, वेब सीरीज देखनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, अड्डों पे बैठना है, भाई 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 चल रहा है, कोई भाई नहीं आने वाला आपकी अर्थी उठाने इनमें से। बहुत कड़वा सच। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की माइल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाया हूं। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। और महिला लोग एक चीज हमेशा याद रखिए, 10 को गलती कीजिएगा ना तो किसी एक पे पुरुष टोकेगा, तो वहां आप लोग समझिएगा कि अगर टोक रहा है ना तो उसको एगो प्रॉब्लम नहीं है, 10 को घोंट के बैठा ले। लेकिन अगर ये सोचिएगा एक के ना दिक्कत है तो 10 को घोंट के बैठा ले। पुरुष जो होता है सब हैंडपंप होता है, सब 2 फीट दिखता है, सब 50 फीट अंदर रहता है सब। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मानते जूता पोछवाती रहे। वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, ओलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है। चलो थोड़ा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान, वो कहते थे तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस। साल पर साल गुजरते जा रहे हैं पर साला जिंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। दोबारा सुनिए, आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। चाहने से कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं। मैं तो चाहता था करीना कपूर से मेरी शादी हो जाए, हो गई नहीं ना। कुछ लोग चाहते हैं वो अमीर बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं उनके पास लंबी गाड़ी हो, महल जैसा घर। इसलिए आज साल के पहले दिन खुद पर थोड़ा रहम करते हैं और 2024 में चाहतों से ध्यान हटाकर योग्यता पर लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो जनवरी में लिए जाते हैं वो फरवरी का मुंह तक नहीं। आज से डायलॉग बाजी बिल्कुल बंद करते हैं और कुछ ठोस करते हैं। साथियों, आज का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये लेना है कि साला कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है, ये नाटक अब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक कोट है ना कि
जिंदगी जिंदगी नहीं है जब तक आप उस तरीके से ना जी रहे हो जैसी आपने चाहत की हो, जैसी आपने तमन्ना की हो, तब तक जिंदगी जिंदगी नहीं। देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कीजिए। ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बिना बताए, जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा। तो बाप बोल रहा है पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि बच्चा जवाब देता है, अब तेरे हिस्से की पढ़ाई भी मैं ही करूं, जो तू नहीं कर सका वो बाप चाह रहा है वो भी अपन ही अब कर डाले। ऐसा इसलिए होता है। कोई गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि अगर ये नहीं किया तो तेरी जिंदगी, मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अगर एक 20 साल का लड़का इस पूरी दिल्ली और इस पूरे भारत को ये यकीन दिला सकता है कि किसी भी नेगेटिव चीज या किसी भी नेगेटिव शख्स को अपनी जिंदगी में वापस मत आने दीजिए, तो यकीन मानिए आप सब वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी को इतना खास नहीं बना लेना चाहिए कि उसके ना रहने पे जिंदगी खास लगनी बंद हो। क्या बात। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। जो महाभारत में कर्ण का जीवन देखे, क्या दुनिया में कोई उससे ज्यादा दुख सहा है? जो उम्र में वो माँ के गोद से लिपट के दूध पीने के मध्यम से गंगा में दहा गया। कर्ण हारा नहीं, हराया गया है। अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे ढकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें। आप चाहे जिस कारण से विफल हुए रहेंगे, समाज आपको माफ नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटना से चाहे जैसे भी जाइए, 2 रोटी कम खाइए, 2 दिन भूखे रहिए, लेकिन यहाँ से बेरोजगार लौटिएगा तो गांव आपको जीना तो छोड़ दीजिए, मरने नहीं देगा। बार बार मुझे वो शेर याद आ जाता है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जमाने होंगे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जमाने होंगे कि रोना भी होगा और आंसुओं को छुपाने भी होंगे। उस बाप से पूछिए ना जिसकी जमीन धन दौलत भी चली गई और उसकी फूल सी बेटी भी चली गई। और हद तो हम कमीनापन तब देखते हैं जब कोई किसी की बेटी की शादी में जाता है और कहता है कि खाना अच्छा नहीं था। अरे यार, वो एक दिन के खाने के लिए किसी बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, उसकी तो मेहनत रखो यार। अच्छा नहीं भी रहे तो कम से कम बोलो ना यार कि अच्छा लगा। ये तुम्हारी जिंदगी का ऐसा थोड़ी है कि आखिरी खाना है। उम्र बड़ी खूब लाइन है कि बचपन में नकली पैसों के खेल को व्यापार समझ लेते हैं, जवानी में आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं। ये लड़के हैं जनाब
एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट था, हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मांगते, तुमको मरना है बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना हो। आप अभी दीवार के इस पार हैं, आपको लग रहा है दीवार के उस पार की दुनिया बहुत अच्छी हो, और हम लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं। हमें इस पार भी पता है, उस पार भी पता है।